बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और अगर कुछ बीमार भी हैं, हल्की फुल्की खांसी है, नज़ला है या किसी मर्ज़ से लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता करे। जुम्मे का दिन है और जुम्मतुल विदा भी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगिएगा अपने लिए और यकीनन अपनी फ़ैमिली के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, अमन की, सेहत की, सलामती की। स्पेशली आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं, बहुत ही देसी किस्म की भी हैं और एज ए स्नैक भी हैं। चिकन टेम्पुरा बनाएंगे, इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू गोश्त और बनाना स्मूदी। ये हैं हमारी आज की तीनों रेसिपीज़। और आज है हमारे साथ डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जो पाकिस्तान का वाहिद ऑयल है जिसमें कलौंजी की इम्यूनिटी को शामिल किया गया है। तो ये कलौंजी की खुसूसियात के साथ है हमारे साथ। इसके अलावा है आज शरबत गुलबहार, मरहबा शरबत गुलबहार, जिसको हम अपनी स्मूदी में भी ऐड करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, रिफ़्रेशिंग सा, खालिस फूलों और फलों के अर्कियात से तैयार करदा। इसके अलावा जनाब आज हमारे पास है कोक और कोका कोला। जब आप सर्व करते हैं तो फिर डिनर टेबल कंप्लीट होती है, एटमॉस्फेयर बनता है डिनर का। और टुगेदरनेस की अगर हम बात करें और ख़ुशियों की अगर हम बात करें, फ्लेवर की या मूड की बात करें, तो उसको एनहेंस करती है कोका कोला। चलिए आ जाते हैं आलू गोश्त की तरफ। और आलू गोश्त के लिए जो अज्जा चाहिए वो आपको नोट करवा देते हैं। यकीनन आलू और गोश्त चाहिए। उसके अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज, टमाटर, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया, ऑयल, और हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें जाएगा दही। सबसे पहले हम प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। और फिर उसके बाद हमने इसमें गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए मसाले, टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब टमाटर अच्छे से मैशी हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है दही, उसको भी हम अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। गोश्त हमारे पास गला हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इसको झटपट से कर लेंगे। और हमारे पास जो स्टॉक शामिल है वही हम यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए। आलू गोश्त में अच्छी खासी ग्रेवी होती है। इस वक्त हमारा टास्क गोश्त नहीं बल्कि आलू गलाना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें आलू ऐड कर देंगे ताकि आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से ज़बरदस्त से गलना शुरू हो जाए। काफ़ी टफ़ शेड्यूल चल रहा है घर में ऑलमोस्ट सभी का, चाहे वो फीमेल्स हों, मेल हों, और तमाम कामों को, पेंडिंग कामों को हम सभी लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक है ये रमज़ान का और कोशिश करें कि अब तक भी अगर आपको लगता है कि ठीक से शायद नहीं गुजारा है, तो लास्ट के जो ये कुछ दिन रह गए हैं बहुत अच्छे से इनको करिए। और जो चीज़ें रह गई हैं, पेंडिंग में रह गई हैं, जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए हैं, कोशिश करें कि ज़रूर कर लीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा अफसोस करने से बेहतर है। चलें यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जो पाकिस्तान का वाहिद ऑयल है जिसमें कलौंजी ऐड की गई है। और कलौंजी में ढेर सारी बीमारियों से शिफा भी है, हम सभी लोग जानते हैं। और अगर आप अपने ऑयल को रिप्लेस करते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से, तो आप डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो वो हमारी तमाम मदर्स जो चाहती हैं कि सेहत भी दी जाए और बग़ैर किसी समझौते के, ख़ास तौर पर टेस्ट के हवाले से, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक आधा स्पून ले लेते हैं। और आज हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा
खूबसूरत सा ये गिफ्ट बॉक्स यानी कि इम्यूनिटी की एक किट आई है जो डालडा वालों ने भेजी है, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी है और आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, और ना सिर्फ ये कि इसमें ऑयल है बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सी ये रेसिपी की बुक भी है। और मैं शो की स्टार्टिंग से पहले भी इसको चेक कर रही थी। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। इन रेसिपीज़ को मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बॉक्स है। थैंक यू डालडा जिन्होंने इसको हमारे लिए भेजा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। जो आलू गोश्त में बाज़ लोग आलू बहुत बड़े साइज़ के रखते हैं, आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप रख सकते हैं। मैं ये करती हूँ कि एक आलू के 4 पीस कर लेती हूँ, ताकि ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हों और ना बहुत ज़्यादा छोटे हों, क्योंकि अगर आलू बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर गलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम एक आलू के 4 पीस कर लेते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब गोश्त अध गला हो जाए और अगर आपको बड़े ही साइज़ के आलू पसंद हैं तो फिर आप उसमें आलू ऐड कर दें और उसके बाद उसके साथ साथ आलू भी गल जाएंगे। मोस्ट फेवरेट रहता है घर में, सभी लोग आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हल्का सा इसको ब्राउन होने देते हैं, आलू ऐड करेंगे, अच्छा सा इसको भून लेंगे। डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। थाइमोक्यूनिन होता है कलौंजी में, जो कि हमें बीमारियों से महफूज रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को सेहतमंद रखना, जो लोग सेहतमंद हैं उनके लिए भी, और जो बीमार रहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको भी चाहिए कि ज़रूर यूज़ करें। ब्रेक का टाइम है, थोड़ा सा प्याज पर और कलर आए तो मैं इसमें आलू ऐड करूँगी और यकीनन ये ब्रेक में ही होगा, तो आलू मैं ब्रेक में शामिल कर दूँगी। बाकी तमाम काम वापस आने के बाद आपके सामने करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम तैयार करने जा रहे हैं आलू गोश्त, और प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हुआ तो हमने इसमें ऐड कर दिए आलू, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। गोश्त भी हम इसमें ऐड कर देते हैं जो कि बॉईल हुआ हुआ है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले, और हम इसको ढककर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि गोश्त आलू और गोश्त अगर आप कच्चा यूज़ कर रहे हैं तो वो गल नहीं जाता। अच्छा, इसमें शामिल कर देते हैं नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। तो सबसे पहले शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। टमाटर मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ ताकि आलू गल जाए, फिर हम इसमें टमाटर और हम इसमें शामिल कर देंगे दही। पिसा गरम मसाला भी हम इसमें उस वक्त ऐड करेंगे, और हरी मिर्चें हैं वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो थोड़ा सा अभी इसको कवर कर देते हैं। मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और मैं इसको भूनने या पकाने के लिए इसका जो हमारे पास स्टॉक है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक अब हम इसको कवर करके पका रहे हैं कि स्पेशली आलू गल जाएं, और अगर आपने कच्चा गोश्त ऐड किया है तो वो गल जाए, तो उस तब तक हम आ जाएंगे चिकन टेम्पुरा की तरफ। और उसके जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हमने थोड़ा सा स्टॉक ऐड कर दिया। वैसे स्टीम राइस के साथ भी आलू गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है, और चपाती के साथ तो अच्छा लगता ही है। हर घर में बहुत शौक़ से बनाया और तैयार किया जाता है, बस सबका अपना अपना स्टाइल है जिससे तैयार करते हैं। चलें चिकन टेम्पुरा की तरफ आ जाते हैं। उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ।
बोनलेस आपको चिकन चाहिए, हम इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें चाहिए सिरका, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, चॉप्ड हरी मिर्चें, ऑयल हमें चाहिए होगा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। बैटर के लिए जो अज्जा हैं उसमें मैदा है, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, नमक, अंडे की सफ़ेदी और ठंडा पानी। तो हमने चिकन को मैरिनेशन दे देनी है सिरका, पिसी लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च और ऑयल के साथ। और फिर हम इसको एक बैटर में हमने डिप करना है और हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। बैटर के भी तमाम अज्जा को हम मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि चिकन को जो कुछ अज्जा के साथ हमने मैरिनेशन देनी है उसको मिक्स करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नमक, हस्बे ज़ायका इसमें जाएगा सॉल्ट, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। सिरका हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, और 1 से 2 ही टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देनी है 1 अदद चॉप्ड हरी मिर्च। और उसके बाद चिकन के हम पीस कर लेंगे। अच्छा, टेम्पुरा बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन के किस किस्म के पीस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े, छोटे, लंबी स्ट्रिप्स काटना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। हम इसकी स्ट्रिप्स में काट लेते हैं इसको। उसके बाद हम इतना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम नहीं देते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से टाइम दीजिएगा ताकि चिकन जो है वो ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो और चटपटी सी हो जाए। उसके बाद आपने इसके साथ इसको फ्राई करना है, इसका बैटर बनाना है। बैटर टेम्पुरा का बहुत अच्छे से चिल्ड ठंडे पानी में आपने तैयार करना है और फिर हम इसको कर लेंगे डीप फ्राई। इफ्तार में भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अलावा अगर आप ईद के हवाले से कुछ स्नैक्स की तरफ देखना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं क्या अच्छा नया सा बनाएं, तो आप ये चिकन टेम्पुरा बना सकते हैं। आपके मेहमानों को यकीनन अच्छा लगेगा। तो चलें अब इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। और यहाँ पर हमने आलू गोश्त में जो आलू हैं उनको स्पेशली हमने यहाँ पर गला लेना है, क्योंकि हम बीफ तो गला चुके थे। अच्छा, पतली पतली स्ट्रिप्स होंगी, बहुत ही जल्दी से ये गल भी जाएंगी। वैसे भी ब्रेस्ट के जो पीसेस होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस स्पून चलाते जाते हैं इसमें। और याद रहे कि हमने मसाले को अभी भूना नहीं है। जैसे ये पानी ड्राई होगा हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। तमाम काम हम करते रहेंगे और साथ साथ जो आलू हैं वो भी हमारे अच्छे से गलते रहेंगे। इसकी आंच को मैं कर देती हूँ स्लो। चिकन को मैरिनेशन दे देते हैं, बैटर के अज्जा को मिक्स करके रख लेते हैं ताकि फिर हम इसकी फ्राइंग का जो अमल है उसको कर लें। बुचर से भी आप कटवा सकते हैं, और अगर आप ख़ुद से काट रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़ कर दीजिएगा। चिकन है, बीफ है, बहुत इजीली कट जाता है। अगर आप उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़ कर दें तो आपके लिए ख़ासा इजी हो जाएगा उसको काटना। आप इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। चलो, और इसको ऐड कर देते हैं अपने इस मिक्सचर में, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, सिरका, ऑयल, और इसमें हमने ऐड की हैं चॉप्ड हरी मिर्चें। चलिए जी, इसको रख लेते हैं एक तरफ। और जो बैटर के अज्जा हैं, स्पेशली जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको मिक्स करके रख लेते हैं। और फिर उस वक्त हम उसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। तो मैदा इसमें जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लोर है, और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। एग वाइट हम इसमें शामिल कर रहे हैं।
ब्रेक पर भी हमें जाना है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सामने बैटर बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बैटर के अज्जा को भी हम मिक्स करके रख लेते हैं। आधा कप हमें चाहिए मैदा और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। ये तो हो गए तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है एग वाइट और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ठंडा पानी। और यहाँ पर ऑयल भी रख देते हैं गरम होने के लिए, ताकि हम चिकन टेम्पुरा जो है उसको फ्राई कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर इतना कोई खूबसूरत आ गया है आलू गोश्त का। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चॉप्ड टमाटर। ये ऐड करते हैं और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। अगेन मैं इसमें ऐड कर दूंगी, हल्का सा इसको भूनते हैं और फिर उसके बाद इसमें स्टॉक शामिल करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ और यहाँ से हम एक अदद और वोक ले लेते हैं, ताकि उसमें हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। और फिर हमने चिकन स्ट्रिप्स को टेम्पुरा के मिक्सचर में डिप करते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, जो पाकिस्तान का वाहिद ऑयल है जिसमें कलौंजी और कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है। थाइमोक्यूनिन कलौंजी में एक कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें बीमारियों और कमज़ोरियों से महफूज रखता है। तो चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, ताकि हम चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं उनको थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। डेली बेसिस पर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने ऑयल को रिप्लेस करते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से। तो आप डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मदर्स जो हैं वो भी काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं ये सोच के कि चलें जायके पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के खाने भी बन रहे हैं और साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी को भी हम बूस्ट कर रहे हैं अपने डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से। तो चलें हम इसमें इतना ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि हम अपनी चिकन को बहुत अच्छे से डीप फ्राई कर लें। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ। इसको हमने यहाँ पर फ्राई होने के लिए ऑयल रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है एग वाइट। इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। बैटर में हमने नमक शामिल नहीं किया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। इसको विस्क की मदद से हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके और फिर हमने इसका ज़बरदस्त सा एक बैटर तैयार कर लेना है। चलें जी, मिक्सिंग करते जाते हैं। चिकन को तो हमने रख दिया है मैरिनेशन के लिए। आलू गोश्त हमारा पक रहा है। ऑयल जो है वो हमने फ्राई होने के लिए, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। बैटर बनाएंगे, चिकन की स्ट्रिप्स इसमें डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बैटर इतना स्मूथ ज़रूर हो और इतना रनी हो कि वो उसको अच्छे तरीके से कोट कर ले। इसके साथ ही हम आज तैयार करेंगे बनाना स्मूदी। बहुत ही इजी सी है, बहुत ही आसान सी है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और स्पेशली
अगर बच्चे हैं उनका वेट नहीं बढ़ता है, यकीन करें बनाना बहुत ही अच्छा है वेट बढ़ाने के हिसाब से। बच्चों को ज़रूर दें, इसकी स्मूदी तैयार करके दें, स्पेशली बनाना और खजूर, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। खजूरों को ज़रूर अपने घर में रखें और बच्चों को आप दे सकते हैं, एज ए स्नैक दे सकते हैं। जब उनको अचानक कभी भूख लग जाती है तो आप उनको खजूर दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें तवानाई भी है। बनाना है, सुबह नाश्ते में आप इसकी स्मूदी बना के उनको दे सकते हैं। चलिए, ये स्मूथ सा हमें बैटर चाहिए और इसमें हमने डिप करते जाना है चिकन की स्ट्रिप्स को और हम करते जाएंगे उसको फ्राई। अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया, कहीं भी कोई लम्प्स जो हैं वो इसमें नहीं है। इसको रख लेते हैं यहाँ और ये आ गई हमारी चिकन स्ट्रिप्स। चाहें तो एक एक करके शामिल करते जाएं और उसको फ्राई करते जाएं। मैं एक अदद टोंग ले लेती हूँ। टोंग से ये होगा कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम इसको निकालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, मीडियम हाई रखिएगा क्योंकि बड़ी नाजुक सी ये स्ट्रिप्स हैं, बहुत ही जल्दी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इनके गलने में। चलिए, एक साथ सारी ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद निकाल के हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ऑयल भी चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना गर्म हुआ हुआ है। अच्छा, इस टेम्पुरा मिक्स में ना सिर्फ ये कि चिकन, बल्कि आप जैसे फ्राइज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने ट्राई किए हैं। टेम्पुरा मिक्स के साथ आप फ्राइज़ भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। चलिए, जितनी बड़ी आपकी वोक है उसके हिसाब से आप इसमें ऐड करते जाएं। एक और शामिल कर देते हैं और बाकी के लिए हम करेंगे थोड़ा सा वेट। ब्रेक पर जाने का टाइम है। मैं यहाँ चिकन टेम्पुरा को फ्राई कर रही हूँ और जब ये हल्के से लाइट से गोल्डन होंगे इनको निकालते हैं तो फिर हम सेकंड बैच इसमें ऐड करेंगे। वापस आते हैं और सब कुछ आपके सामने करेंगे, स्मूदी बनाएंगे, प्लस इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन टेम्पुरा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जो आलू गोश्त है उसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ दही, और साथ ही कुछ अज्जा इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से इसको हमने सिर्फ इतनी देर तक पकाना है कि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये स्टॉक और अपनी पसंद से ग्रेवी जो है वो ऐड करके इसको आपने सर्व कर देना है। तो चली गई इसमें दही और हम इसमें साथ ही ऐड कर देते हैं हरी मिर्ची। इसको स्टोव पर लेकर आते हैं और आपको मैं बताती चलूँ कि आज जो हम बनाना स्मूदी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए दूध। हम उसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ ही उसमें जाएगा मरहबा शरबते गुलबहार, जो खालिस फूलों और फलों के साथ तैयार किया जाता है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा है, ज़बरदस्त सा है। और इसमें हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर देंगे चीनी। वैसे शरबते गुलबहार अगर आप ऐड कर रहे हैं तो फिर चीनी बहुत ही थोड़ी सी ऐड कीजिएगा। केले भी मीठे ही होते हैं
अगर दही भी आपने अच्छी फ्रेश ली है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम अज्जा हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बस मैं यहाँ पर इसको इतना पकाऊं कि ये जो दही है ये ड्राई हो जाए। टेम्पुरा को हम सर्व कर देते हैं। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और इसको सर्व कर दें। प्लेटर पे थोड़ा सा कलर दे देते हैं टोमेटो और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस किस्म के आइटम्स। आप ज़रूर बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बस इसमें आपने ख्याल इस चीज़ का करना है कि इसको बनाएं और आपने इसको इंस्टेंट सर्व भी करना है। आपने वक्त बिल्कुल भी नहीं लगाना, बना के पहले से आपने इसको रखना नहीं है। फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही आप इसको सर्व कर दें। इसको आप फ्राइज़ के साथ इस मिक्सचर को, यानी कि ये जो हमने टेम्पुरा का बैटर बनाया, फ्राइज़ में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप फ़िश के साथ तो कर ही सकते हैं, प्रॉन्स के साथ तो आप कर ही सकते हैं। हमने आज इसको चिकन के साथ किया और डिफरेंट वेरिएशंस की जा सकती हैं। आप इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका टेम्पुरा का बैटर बनाइए और वेजिटेबल्स को फ्राई कर लीजिए। चलें, आलू गोश्त हमने तैयार किया डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, और इन्होंने बहुत ही आज ज़बरदस्त सी ये इम्यूनिटी किट भेजी है हमारे लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ऑयल्स की बॉटल हैं। इसमें रेसिपी की एक छोटी सी और बहुत ही क्यूट सी बुक है जिसमें डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनकी जो रेसिपीज़ की ये बुक है, इससे हम भी रेसिपीज़ अपने शो में तैयार करेंगे और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी सी हैं, मैं उसको चेक भी कर रही थी। बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी डालडा वालों का, जिन्होंने ये इतनी प्यारी सी इम्यूनिटी किट भेजी है। चलें, यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ये स्टॉक ऐड करेंगे और हम इसको दम देंगे कुछ मिनट्स के लिए, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके, और दैट्स इट, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमने इसको तैयार किया डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। चलें, ऐसा करते हैं कि रिकैप पर जाते हैं। रिकैप से जैसे ही हम वापस आएंगे, हम ड्रिंक तैयार करेंगे, बनाएंगे, जिसकी हमने कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आलू गोश्त अज्जा बीफ का गोश्त आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 से 3 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, आलू 1 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज लाइट ब्राउन करें, फिर गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और पिसा धनिया डाल के ढककर पकाएं। गोश्त का पानी खुश्क हो जाए तो नमक, पिसी लाल मिर्च, टमाटर और दही मिलाकर भून लें। टमाटर गल जाएं और तेल अलग नज़र आने लगे तो आलू और हरी मिर्च डाल के इतना पानी डाल दें कि गोश्त और आलू गल जाए। जब शोरबा गाढ़ा हो जाए तो आंच दरमियानी कर दें। जब रोगन ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद करके पिसा गर्म मसाला और हरा धनिया डालकर पेश करें। बनाना स्मूदी अज्जा: केले 1 कप, लाल शरबत हस्बे ज़रूरत, शरबत 4 खाने के चमचे, दूध 1 कप, बर्फ़ 1 कप, दही आधा कप, पानी आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें और ग्लास में निकाल के सर्व करें। चिकन टेम्पोरा अज्जा: चिकन ब्रेस्ट बोनलेस स्ट्रिप्स 2 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। बैटर के लिए अज्जा: मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, अंडे की सफ़ेदी हस्बे ज़रूरत, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को स्ट्रिप्स में काट लें। अब इसे सिरका, पिसी लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च के पेस्ट और तेल से मैरिनेट करें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे तैयार बैटर में डिप कर लें और डीप फ्राई करें। बैटर के लिए तमाम अज्जा को मिक्स कर लें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू गोश्त हमने सर्व कर दिया है, उसके ऊपर ऐड कर देते हैं हरा धनिया और आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक में हमने क्या करना है, ऐड कर देनी है दही, साथ ही हम इसके शामिल करेंगे दूध। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं 1 प्याली दही। बनाने जा रहे हैं बनाना स्मूदी। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, क्योंकि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शरबत गुलबहार, मरहबा शरबत गुलबहार। तो थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है बनाना। हमने इसमें शामिल किया दही, मरहबा शरबत गुलबहार और हमने इसमें शामिल कर दिया केला। 2 से 3 केले ऐड कर दें, डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है, ब्लेंड करना है और सर्व करना है। आइस अपने हिसाब से ऐड करें, जितना ज़्यादा आपको ठंडा पसंद है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध। इसको करते हैं अच्छा सा ब्लेंड। चलें जी, निकालते हैं, सर्व करते हैं। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हम अपने तमाम फूड को सर्व कर रहे हैं कोका कोला के साथ। और जब हम कोका कोला हमारी टेबल पर होती है तो फिर क्या होता है, हमारा मूड भी एनहेंस हो जाता है, हमारे फूड का फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और अगर फूड किसी वजह से अच्छा ना हो, पसंद का ना हो, लेकिन अगर कोका कोला हो तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, फूड भी मज़ेदार सा है, हमारा मूड खुशगवार हो जाता है, डिनर टेबल कंप्लीट होती है और टुगेदरनेस जो है वो इससे कंप्लीट होती है। हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, हमारे मूड को स्पेशली बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है कोका कोला। तो अगर आप चाहते हैं एक ज़बरदस्त सा कंप्लीट सा फैमिली गेट टुगेदर डिनर, तो आपको चाहिए कि आप अपनी टेबल पर ज़रूर रखें कोका कोला। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपसे मंडे को मिलते हैं वीकेंड के बाद बहुत ही अच्छे से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।